प्रॉमिस क्लासेस में हूं तबिता और हम लोग चैप्टर कर रहे थे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कंपैरेटिव मेथड, यानी कि जिसमें हम कंपैरिजन देखते थे प्रीवियस और करंट ईयर के बीच में। आज हम करेंगे कॉमन साइज। आखिर है क्या ये चैप्टर? जैसा मैंने बताया था, ये बेसिकली हमारी स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए, उसको समझने के लिए डिफरेंट टूल्स है, जिसमें से कंपैरेटिव हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में कॉमन साइज करेंगे। है क्या, समझते हैं। इसके अंदर भी कंपैरेटिव की तरह प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनती है। आपको क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ सकता है, बैलेंस शीट से भी आ सकता है। इसमें इसका मेन रोल क्या रहता है? फॉर्मेट का रहता है, जैसे उसमें रहता है। इसका कंसेप्ट का रहता है, मतलब बेसिकली इसके कंसेप्ट का रहता है कि भाई इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये कंपैरिजन से बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट सॉल्व करने जा रहे हो तो ऊपर क्या लिखोगे? कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन। जिस भी डेट की बैलेंस शीट है, डेट मेंशन आ जाएगी। 6 कॉलम इसमें भी रहेंगे। सबसे पहला रहेगा पर्टिकुलर्स का, जैसा कि उसमें रहता है नोट नंबर का। उसके बाद प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखना है, करंट ईयर का एज इट इज, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि ये पार्ट भी सेम रहेगा कंपैरेटिव की तरह। आपको बैलेंस शीट जो भी गिवन होगी क्वेश्चन में, सेम उतार लोगे। कॉपी करना है, चीटिंग करनी है, सेम उतार लेनी है बैलेंस शीट, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट का, ठीक है। और आपका जो भी ईयर होगा, अगर हम 2018 की और 2019 की बात करेंगे तो हम वो ईयर मेंशन कर देंगे, एंड सेम यहाँ पे भी हम ईयर मेंशन करेंगे। 5th और 6th कॉलम जो है वो है परसेंटेज का, यानी कि परसेंटेज किसकी, वो अभी हम सीखेंगे। उसमें अलग था, इसमें अलग है, तो यानी कि 2 कॉलम हमारे परसेंटेज के बनते हैं। बाकी इतना पार्ट हमारा सेम रहता है, ठीक है। उसमें कंपैरिजन करते थे, इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहे, इसमें परसेंटेज बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। देखो, बैलेंस शीट हम यहाँ तक उतार लेंगे। हमें ये चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें करंट ईयर पहले गिवन होता है, फिर प्रीवियस ईयर। उतारते समय हमें प्रीवियस ईयर पहले लेना है, फिर करंट ईयर लेना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सारी उतार लेंगे, लाइक हमें जो भी लाइबिलिटीज वगैरह गिवन है, हमें शेयर होल्डर फंड्स वगैरह गिवन है, सारा आ जाएगा। सेम विद एसेट, तो एसेट साइड को भी हम इसी तरीके से उतार लेंगे, जो भी गिवन होगा। प्रीवियस ईयर के लाइबिलिटी एसेट इक्वल होंगे, करंट ईयर के एसेट्स लाइबिलिटी इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने उतारा नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे आपको कम समय में ये सारी चीज़ें सिखानी है मैंने। अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे परसेंटेज कंसिडर करना है। अब हम एक साल को पकड़ेंगे, लाइक अगर मैंने प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर को हम पकड़ेंगे। कैसे पकड़ना है? देखो, हमारा टोटल 15 लाख है, इसको हम 100% मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? 100%। अब 10 लाख 15 लाख का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करना है। तो हमें नॉर्मली कैलकुलेशन, जो मेन रोल रहेगा इसमें, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन का रहेगा, यानी कि आप कितना अच्छा डिवाइड करते हो उसका। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 लाख से जितनी भी ज़्यादा जीरो होंगी वो 15 लाख से कट जाएंगी। लाइक इतना मैं समझ के चल रही हूँ कि आप कर सकते हो। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 33.33 सॉल्व करेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.67 आ जाएगा। इसके बाद 5 लाख 15 लाख का कितना परसेंट है, यानी कि प्रीवियस ईयर को हमें पहले सॉल्व करना है, तो हमें लाइबिलिटीज को 100 मान लेना है, यानी कि टोटल लाइबिलिटी का कॉलम जो हमारा आया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का 100। सेम विद एसेट, ठीक है। अब 5 लाख 15 लाख का कितना परसेंट है, तो 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, 3। 100 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 33.33%। तो अगर हम इसको प्लस भी करेंगे तो वो कितना बनेगा? 100% बनेगा। अगर हमें यहाँ पे एसेट गिवन होते, अगर सपोज करो 2 लाख गिवन होता और 13 लाख गिवन होता, तो हम 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 करते तो हमारी यहाँ पे परसेंटेज आती। 13 डिवाइडेड बाय 15 करते तो हमारी यहाँ की परसेंटेज आती। तो इस तरीके से पहले हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, फिर हम करंट ईयर। करंट ईयर में 18 लाख को 100% मान लो। 12 लाख 18 लाख का कितना परसेंट है, तो नॉर्मली हमें यहाँ परसेंटेज लिख देनी है। 6 लाख 18 लाख का कितना परसेंट है, तो नॉर्मली हमें परसेंटेज लिख देनी है। तो बेसिकली हमें यहाँ करना क्या, अगर मैं इसे सॉल्व भी करूँ, 6 2 3 3 3, तो भी 66.67 आ रहा है और ये 33.33
आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन देखी जाएगी कि आप परसेंटेज कितनी अच्छी निकाल सकते हो। बाकी ये कंपैरेटिव से थोड़ा सा इजी माना जाता है क्योंकि आपको सिर्फ 100 बेस लेना है। किसको? प्रीवियस ईयर को अगर ले रहे हो तो प्रीवियस ईयर को सबसे पहले सॉल्व करना, मिक्स नहीं करना। हमें प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल है हमारा, उसके कंपोनेंट यानी कि जो भी बन रखे हैं, लाइक चाहे लाइबिलिटीज़ है हमारा, चाहे शेयर होल्डर फंड है, जो भी सारी 4-5 चीज़ें भी अगर हमें गिवन है, उन सबको इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम विद एसिड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट बनता है। अब हम कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे। तो अब हम सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले ऊपर आप मेंशन करोगे, साथ में क्या मेंशन करोगे? फॉर द ईयर एंडेड, राइट। फॉर्मेट इसका बैलेंस शीट वाला ही रहने वाला है, यानी कि जो हमने 6 कॉलम सीखे हैं ना, प्रॉफिट पर्टिकुलर्स का, नोट नंबर, देन एब्सोल्यूट अमाउंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद हम जो परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है, यानी कि 6 कॉलम्स ही बनेंगे हमारे। अब प्रॉफिट एंड लॉस के केस में एक बहुत जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है वो ये कि हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी फॉर्मेट के रूप में नहीं गिवन होता। फॉर्मेट इन द सेंस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अपना फॉर्मेट है, उसमें हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन होती है जी, टैक्स का रेट 50% है, एक्सपेंस 50,000 के है, इनकम आपकी 1 लाख है। अब हमें उसे फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, यानी कि हमें शो कैसे करना है वो चीज़ हमें देखनी है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, यानी कि नेट सेल। तो जो भी हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है वो हम अमाउंट लिख देंगे, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर का करंट ईयर में, राइट। उसके बाद अगर हमें अदर इनकम गिवन है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं गिवन तो हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अमाउंट ले रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो सके। तो अदर इनकम ले लिया, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल इनकम बनेगा। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती कि टोटल इनकम हमें निकालना है, क्या करना है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों इनकम को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल इनकम आता है। 4th कॉलम हमारा एक्सपेंसेस का आएगा। एक्सपेंसेस में अगर हमारे काफ़ी सारे एक्सपेंस गिवन है तो हम वो लिस्ट वाइज लिखते हैं और उनका टोटल कर देते हैं। अगर हमें सिर्फ एक ही एक्सपेंस गिवन है तो हम एक ही एक्सपेंस लिखेंगे और हमें टोटल करने की नीड नहीं है, वही हमारा टोटल माना जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, यानी कि प्रॉफिट कैसे आता है? हमारी जो भी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस अगर हमें गिवन है माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब ये नंबर 5th पॉइंट कहलाएगा। 4th तक हमारे एक्सपेंस हो गए थे, 5th इज 3rd माइनस 4th, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट आता है लेस टैक्स पेड। जो भी टैक्स का हमें क्वेश्चन में रेट गिवन होगा 30%, 40%, 50%, तो जो हमारी इनकम है उसका हम वो अमाउंट निकालेंगे, वो हमारा टैक्स है, लेस करेंगे तो हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं और जिसको हम 7th नंबर देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आनी भी ज़रूरी है, लर्न होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये लर्न होगी तभी आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो अमाउंट ऑलरेडी ले रखा है, अब मैं ये दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम सीखते हैं। अब बैलेंस शीट से थोड़ा सा अलग कैसे है, यहाँ पे आपको सेल को 100% मानना है, यानी कि करंट ईयर की सेल को करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर की सेल को प्रीवियस ईयर का 100% मानना है। अब हम क्या करेंगे, 75,000 7,50,000 का कितना परसेंट है, तो 10% कैसे निकालेंगे, 75,000 7,50,000 का कितना परसेंट है, तो हम जितना कट सकते हैं उतना काटेंगे, 10% आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगेन 8,25,000 हमारा 7,50,000 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, हर एक चीज़ को इसकी बेस पे यानी कि सेल की परसेंटेज निकालनी है। यानी कि 8,25,000 7,50,000 का कितना परसेंट है वो आएगा, 6 लाख आपके 7,50,000 का कितना परसेंट है वो आ जाएगा। अब हमारा जैसे प्रॉफिट निकला था 2,25,000, तो 2,25,000 7,50,000 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे आपकी मेन जो है वो कैलकुलेशन का रोल रहेगा कि आप परसेंटेज कितनी अच्छी निकाल सकते हो। फिर अब हमने जैसे टैक्स था मैंने माना था 50%, तो 2,25,000
1000 का मैंने 50% माना तो कितना आ गया 1,12,500 माइनस क्या था प्रॉफिट आ गया था। तो ये तो यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हमें बस इसकी परसेंटेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेल। तो सेल को देखते हुए 2,25,000 7,50,000 का कितना परसेंट है, 1,12,500 7,50,000 का कितना परसेंट है, तो वो यहाँ आ जाएगा। देन अगेन 1,12,000 7,50,000 का कितना है, तो जो ये आया वही ये हो जाएगा। सेम इस केस में करेंगे, यानी कि 1,10,00,000 का कितना परसेंट है, तो 10% है। 11,00,000 10,00,000 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपको 11,00,000 को ऊपर रखना है। और किसके बेस पे परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, अपनी सेल के बेस पे। तो अगर मैं इसको कट करूं कितना आएगा, 5 चीज़ों का एक, तो ये आ जाएगा 110%। तो आपको बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए चलना है। अब 7,50,000 आपका 10,00,000 का कितना परसेंट है, 3,50,000 आपका 10,00,000 का कितना परसेंट है, 1,75,000 10,00,000 का कितना परसेंट है। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज निकालना सीखना है और कुछ नहीं। आपको बेस किसे लेना है, 100% किसे मानना है, आपको अपने नेट प्रॉफिट को, यानी कि जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसे आपको 100% मानना है। और उसके बेसिस पे हर एक चीज़ उसी की परसेंटेज में निकलेगी, यानी कि जो भी चीज़ की आप परसेंटेज निकाल रहे हो 1,75,000 को ऊपर रखोगे, इसे नीचे रखोगे इंटू 100, तो आपको सेल के बेस पे निकालनी है। तो वो परसेंटेज हमें निकालनी है, इसमें सीखनी है। तो ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आप लोगों को समझ आया। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान लगाएं इस चीज़ को समझने के बाद, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आया। अगर गाइस समझ आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।